हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है आरएसएम स्कूल के क्लास 3 के बच्चों के लिए। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2 हाउसिंग एंड क्लोथिंग। तो सब अपनी बुक्स खोल लें। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 132। ये फर्स्ट एक्टिविटी जो दे रखी है हम पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक है हाउसिंग एंड क्लोथिंग। तो हाउस और क्लोथ्स दोनों ही बेसिक नेसेसिटी है, मतलब हमारी रोज़ की ज़रूरत है। अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे, है ना। वैसे ही हमें पहनने के लिए कपड़े भी हमेशा चाहिए होते हैं। तो ये दो चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो अब हर जगह पे, हर सिटी में, कंट्री में अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, क्लाइमेट्स होते हैं। तो लोग उसी टाइप के घर बनाते हैं। कहीं पे पानी ज़्यादा होता है, कहीं पे पहाड़ होते हैं, तो लोग उनके हिसाब से अपने घर को डिज़ाइन करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे बर्फ़ गिरती है, तो सबको उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए घर बनाने पड़ते हैं। और साथ ही में हमें मौसम के हिसाब से ही कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, है ना। तो वो पहनने वाले कपड़े कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। वी ऑल नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम बैड वेदर कंडीशंस, हार्मफुल एनिमल्स एंड एनिमीज। वी फील हैप्पी एंड सेफ इन आवर हाउस। इसका मतलब है हम सभी को एक घर की ज़रूरत होती है। हमें बुरे मौसम से बचाने के लिए, कोई बदमाश जानवर, ख़तरनाक से जानवर हो उनसे हमें बचाने के लिए, या फिर कोई दुश्मन कोई हमारे पीछे पड़ जाए या कुछ करे, तो हमें बेसिकली सेफ़ रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है जहाँ हम सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और हमारी परमिशन के बिना वहाँ कोई नहीं आ सकता है। वी फील हैप्पी एंड सेफ इन आवर हाउस। हम खुश और प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि हाँ, ये हमारा घर है, हम यहाँ पे कैसे भी रह सकते हैं, है ना। In cities, people live in pakka houses. They are made of bricks, cement and steel. They are strong houses. आपने ये वर्ड तो पहले सुना ही होगा, पक्का हाउसेस या कच्चा हाउसेस, है ना। पक्का हाउस का मतलब होता है जो घर सिटीज़ में या फिर जो हम कह सकते हैं मॉडर्न जो तरीके के घर होते हैं बने हुए स्ट्रॉन्ग एकदम, वो होते हैं पक्का हाउसेस, जो कि मज़बूत होते हैं, इजीली टूट नहीं सकते हैं। जैसे कि ये इमेज में हमें दिखाया गया है एक पक्का हाउस जो कि ईंटों से, सीमेंट और स्टील यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है। इन विलेजेस पीपल लिव इन कच्चा हाउसेस। तो जैसे कि पक्का हाउसेस होते हैं, वैसे कच्चे हाउस भी बनाते हैं लोग गांव में, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता या जो कि लोग यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, उन्हें एक पक्के हाउस की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो कच्चा हाउस बना के वहाँ थोड़े टाइम रहते हैं। या फिर उनके पास काफ़ी जनों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो पक्का हाउस बना सकें, तो वो लोग क्या करते हैं, एक कच्चा हाउस बनाते हैं। दे आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड स्टिक्स। वो क्या करते हैं, विलेज में रहते हैं ना, तो उनके आसपास कुछ जो भी उन्हें मिलता है, मिट्टी या पेड़ की टहनियाँ, उन्हें लेके वो एक कच्चा हाउस बना देते हैं। दे आर नीदर स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग। ये घर ज़्यादा मज़बूत नहीं होते हैं, इजीली टूट जाते हैं। आंधी, मौसम, तूफ़ान तेज़ आए ना तो ये उड़ भी सकते हैं, घर ऊपर से छत और उड़ जाती है। तो कच्चा हाउस मतलब थोड़े कच्चे होते हैं, ये इतने मज़बूत नहीं होते हैं। In cold places, people live in igloos made of ice blocks. People who live here are called Eskimos. अब काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, जैसे कि हमारे इंडिया में कश्मीर में, शिमला या मनाली में गिरती है। वहाँ वैसे सब जगह पे नहीं गिरती है, तो लोग वहाँ पे पक्का हाउस, कच्चा हाउस, सब टाइप के घर बना लेते हैं। पर जहाँ सिर्फ बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे लोगों को रहना है बर्फ़ में, उनको वहीं पे और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो इग्लू बना के रहते हैं। ये घर ये लोग
बर्फ़ से ही बनाते हैं, मतलब स्नो से बनाते हैं। क्या करते हैं, आइस लेते हैं, आइस की ना ईंटें बना देते हैं, ब्लॉक्स मतलब ईंटें, आइस की ईंटें बना के उनको जोड़ के ऐसा इग्लू बना के रहते हैं। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें एस्किमोस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एस्किमोस, ठीक है। In places where it rains a lot, people live in houses made on wooden poles called slit houses. जहाँ पे बारिश बहुत होती है और जहाँ पे ज़्यादा पानी भर जाता है तो लोग क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े पोल्स लेते हैं। पोल्स मतलब ऐसे लकड़ियाँ ऊपर लेके डंडों से घर को हाइट पे बना देते हैं, ऊंचाई पे बना देते हैं, ताकि अगर तेज़ बारिश आए, बाढ़ आए तो उनका घर डूबे नहीं और घर में पानी नहीं आए। तो वो क्या करते हैं, अपना घर हाइट पे ले लेते हैं ऐसे पोल्स लगा के लकड़ी के, ताकि घर में बिल्कुल पानी नहीं घुस सके भले कितनी भी बारिश आए। तो इन घरों को कहते हैं स्लिट हाउसेस, ठीक है। सम पीपल मेक हाउसेस ऑन अ बोट कॉल्ड हाउस बोट। कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग फ़िशिंग करते हैं काफ़ी जने, या कुछ और काम से जिनको रिवर में रहना होता है, या फिर आपको पता है काफ़ी सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे रोड्स नहीं होके वहाँ पे कैनाल्स होते हैं, या फिर वो पानी में ही रहते हैं। तो जैसे कि वेनिस, अगर आपने नाम सुना हो, वहाँ पे ना रोड्स नहीं होती, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती, वहाँ पे सिर्फ बोट्स चलती हैं। तो और हमारे इंडिया में केरला में भी ऐसी आपको बोट्स देखने को मिल जाएगी। अगर आप में से कोई घूमने गया है या कभी आपको जाने का मौका मिले कोरोना के बाद तो आप जाइएगा, वहाँ पे आपको ऐसी हाउस बोट्स देखने को मिलेगी। इनमें क्या होता है, बोट के ऊपर ही घर बना हुआ होता है, उसमें ये लोग रहते हैं। और हमें काफ़ी बार, हमें अगर देखना हो, घूमने जाना हो, तो हम देखने के लिए जा सकते हैं। सम पीपल मेक हाउसेज ऑन बोट कॉल्ड हाउस बोट, मतलब बोट के ऊपर बना हुआ घर, उसे कहते हैं हाउस बोट, ओके। पीपल हु रोम अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर कॉल्ड नोमैड्स। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उनका एक फिक्स घर नहीं होता, उनका प्रोफेशन ही ऐसा होता है या उनका काम ही ऐसा होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उन्हें कहते हैं नोमैड्स। दे लिव इन टेंट्स एंड कारवान्स। ये हो गया टेंट, ये है कारवान। कारवान मतलब एक मूविंग गाड़ी, मतलब आप सोचो एक बड़ी सी कार जिसके अंदर फ्रिज, किचन, बेड, हर चीज़ होती है इस छोटी सी एक कार के अंदर। तो ये कार लेके वो लोग कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं ताकि उन्हें ईजी रहे। दे लिव इन टेंट्स एंड कावान्स। टेंट तो आपको पता है कि वो लोग क्या है, जब जहाँ उन्हें रहना होता है वो निकाल के टेंट इसको बना लेते हैं, और जब उन्हें कहीं मूव करना होता है तो इस टेंट को पैक करके अपने साथ लेके आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग एक जगह पे, फिक्स जगह पे नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो इन दोनों टाइप के घरों में रहते हैं। डिफरेंट हाउसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। अब अलग अलग घर ना अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड, सीमेंट एंड स्टील। कुछ घर ब्रिक्स से बने हुए होते हैं, मतलब ईंटों से, स्टोन्स पत्थर से, वुड मतलब लकड़ी से, सीमेंट या स्टील से। जैसे कि ये है एक ब्रिक हाउस, ये है एक स्टोन हाउस, वुडन हाउस, सीमेंट एंड स्टील हाउस। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अपने यहाँ पे सब चीज़ें यूज़ करके हम लोग घर बनाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सा हम ब्रिक्स भी यूज़ कर लेते हैं, हम स्टोन, वुड, सीमेंट, स्टील, हम लोग सब चीज़ें काम में लेके एक मज़बूत घर बनता है हमारे यहाँ पे। और आप चाहें वैसे टाइप का बन सकता है, लाइक खाली पता है कुछ लोग से वुड का भी घर बनाते हैं। कई जगहों पे क्या अर्थक्वेक बहुत आते हैं, तो लकड़ी का घर बनाने से एकदम वो हल्का सा घर बनता है, ताकि अर्थक्वेक आए, भूकंप आए और वो घिरे ना, तो अंदर किसी को ज़्यादा चोट नहीं आए, क्योंकि सीमेंट और स्टोन तो काफ़ी भारी होते हैं ना, इस वजह से। तो जहाँ जिस टाइप की ज़रूरत होती है वहाँ उस टाइप के अलग अलग मटेरियल यूज़ करके घर बनाया जाता है। The walls of houses are made of bricks, cement, tiles or marbles and then get painted.
घर की दीवारें ये सब चीज़ें यूज़ करके बनती हैं और फिर काफ़ी बार उन्हें कलर भी किया जाता है। The door and windows are made of wood, glass or metal. Glass allows sunlight to come in. अब हम लोग क्या करते हैं, खिड़कियाँ क्या है लकड़ी की बनाते हैं और ग्लास की बनाते हैं। उससे क्या होता है, ग्लास से सनलाइट अंदर आती है। सनलाइट घर के अंदर आना बहुत ज़रूरी होता है ताकि घर के अंदर कुछ भी जर्म्स हो या कुछ भी हो तो वो मर जाए और फ्रेश हवा भी हमें मिले। सीलिंग्स आर मेड ऑफ थर्माकोल, वुड और प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हमारी घर की छत बनती है उसमें थर्माकोल, वुड या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने पापा से पूछ सकते हैं कि पापा हमारे घर की छत किस मटेरियल की बनी हुई है, तो वो आपको बता देंगे कि आपके घर में कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। अब आते हैं फ्लोर पे। फ्लोर्स आर मेड ऑफ सीमेंट, मार्बल, टाइल्स और वुड। अब जब हम घरों की फ्लोर मतलब छातें जो बनाते हैं, घर की ज़मीन वो बनती है सीमेंट या मार्बल या फिर काफ़ी जने टाइल्स भी लगाते हैं और मार्बल भी लगाते हैं। वो भी आप अपने घर में पूछ सकते हैं कि किस से बनी हुई है। ठीक है। अ गुड हाउस। अब हाउस तो सबके अलग अलग टाइप के होते हैं। अब गुड हाउस क्या होता है, मतलब किसी घर को हम अच्छा घर कब कह सकते हैं, तो हम अब पढ़ते हैं कि अच्छा घर क्या होता है। A good house should always be clean and germs free. एक अच्छे घर में हमेशा सफाई होनी चाहिए और कीटाणु नहीं होने चाहिए। जर्म्स, आजकल आपने ये वर्ड तो बहुत सुना होगा क्योंकि कोरोना वायरस इतना फैल रहा है तो सब कहते हैं कि हमें जर्म से बच के रहना है, दूर रहना है। तो उसके लिए हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, हाथ टाइम पे धोते हैं। वैसे ही हमें घर को भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है ताकि घर में हमारे कोई भी टाइप के जर्म्स नहीं हो, ताकि हमें बीमारियां नहीं लगे, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अ गुड हाउस शुड हैव विंडोज़ एंड डोर्स टू एंटर द सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन द हाउस। अब एक अच्छे घर में हमेशा खिड़कियाँ और दरवाजे होने चाहिए जहाँ से सनलाइट आ सके और ठंडी और फ्रेश ताज़ी हवा अंदर आ सके। अब इससे ये होता है कि घर में फ्रेशनेस रहती है, नहीं तो घर हमारा बदबू मार सकता है या फिर उसमें जर्म्स और कीटाणु हो सकते हैं। अगर हमारे पास फ्रेश एयर और धूप नहीं आएगी तो हमारा घर इतना फ्रेश नहीं लगेगा। सनलाइट मेक्स आवर हाउस जर्म्स फ्री। सनलाइट से जर्म्स मरते हैं जैसे कि मैंने आपको भी बताया, और इसलिए भी कहते हैं हमें भी धूप में बैठना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही घर में भी धूप आनी बहुत ज़रूरी होती है। देयर शुड बी अ प्रॉपर वेंटिलेशन टू लेट द स्मोक आउट ऑफ द किचन। आपने अपने किचन में देखा होगा, आपके घर में किचन में चिमनी लगी हुई होगी या फिर कोई खिड़की होगी जहाँ से आपकी मम्मी कुछ भी खाना बनाती होगी ना, तो उसका धुआं उस खिड़की से या उस वेंटिलेटर एक टाइप की छोटी खिड़की ही होती है जिससे सारा खाने का जो हम खाना बनाते हैं उसका धुआं बाहर निकल जाता है। अगर वो वेंटिलेटर वो वहाँ पे नहीं हुआ या चिमनी वहाँ पे नहीं हुई तो क्या होगा, सारा जो स्मोक होगा खाना बनाने का वो घर में ही रह जाएगा, फिर हमें सांस लेने में तकलीफ़ आएगी। इसीलिए एक अच्छे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होता है टू लेट द स्मोक आउट ऑफ किचन, ताकि सारा स्मोक घर के बाहर जा सके। There should be a wire mesh and netting on the windows to keep the flies and mosquitoes away from the house. अब हम खिड़कियाँ कांच की तो बनाते हैं, वुड की बनाते हैं, बट खिड़कियाँ जब हम खोले तो क्या है, हम एक जाली लगाते हैं नेट की। इसमें जैसे लिखा है वायर मेश एंड नेटिंग ऑन द विंडो, मतलब खिड़कियों पे एक जाली लगाना ताकि फ्लाइज और मस्कीटोज़ मतलब मक्खियाँ और मच्छर घर के बाहर रह सकें। अगर हम वो जाली नहीं लगाएंगे तो घर के बाहर जो भी मच्छर या मक्खियाँ होती है वो सब हमारे घर के अंदर आ जाएंगी और घर के अंदर आके फिर मच्छर हमें काटेंगे, उससे भी हमें बीमारियाँ हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब हम खिड़की खोलें तो कोई जाली या पर्दा वहाँ पे लगा हो ताकि हम मच्छर और मक्खी घर में हमारे ना आ पाए और हम सुरक्षित रहें। ठीक है। A house should also have proper drainage system to carry dirty water out.
एक घर में ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है जो नाली या हम जो पानी बाहर निकालने के लिए जो चीज़ें बनाते हैं, नालियाँ, वो ड्रेनेज सिस्टम हुआ कि घर में जो भी गंदा पानी हुआ वो घर के बाहर निकल सके। अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं हुआ तो सारा गंदा पानी घर के अंदर ही इकट्ठा हो जाएगा। जब आप घर धोएंगे या कभी पानी गिर जाएगा या पोछा लगाएंगे तो सारा वो पानी घर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं हुआ। तो एक अच्छे घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है ताकि गंदा पानी घर से बाहर निकल सके। A house should have strong locking system to keep it safe and secure. अब हम अच्छा घर तो बना लेंगे, फिर क्या है, बाहर कुछ बदमाश लोग होते हैं, वो हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे घर के अंदर पड़ा हुआ कैश या ज्वेलरी है ना, वो ले सकते हैं। तो एक अच्छे घर में प्रॉपर मतलब अच्छे तरीके का लॉक सिस्टम होता है जो कि उसे सेफ और सिक्योर रखता है, मतलब एकदम सुरक्षित रखता है बाहर के बुरे लोगों से, ताकि हम जो भी हमारा सामान है वो घर के अंदर एकदम सेफ रहे। ठीक है, तो अब हमने देख लिए कि अच्छे घर के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं जो कि एक अच्छा घर बनाते हैं। ये हुई एक अच्छे घर की डेफिनेशन, अ गुड हाउस। अब हम आगे बात करते हैं क्लीनिनेस ऑफ अ हाउस। क्लीनिनेस का मतलब आपको पता होगा, क्लीनिनेस मीन्स सफाई। वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें हमारा घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। द फ्लोर शुड बी प्रॉपरली स्वेप्ड एंड मॉप्ड विद क्लीन वाटर डेली। मतलब आपके घर की जो फर्श है उसे रोज़ झाड़ू और उस पर मॉप मतलब पोछा लगाना चाहिए एकदम साफ़ पानी से। आपने अपनी मम्मी या आपने अपनी मेड को देखा होगा घर में साफ़ सफाई करते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए। तो ये चीज़ें आती है क्लीनलीनेस ऑफ अ हाउस, मतलब सफाई करना घर की बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा घर साफ रह सके। The platform of the sink of kitchen should be also washed. प्लेटफॉर्म एंड सिंक मतलब जो किचन में जहाँ पे आपकी मम्मी खाना बनाती है और जहाँ पे बर्तन धोते हैं, सिंक, और जहाँ पे हम हाथ धोते हैं, वो रोज़ धुलने चाहिए, उनको क्लीन करना चाहिए, रोज़ ही साफ़ करना चाहिए। और आपने रोज़ देखा ही होगा अपनी मम्मा को ये करते हुए। The bathroom and wash basins are washed with disinfectants to kill germ. अब जो बाथरूम होते हैं ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं। तो बाथरूम और वॉश बेसिन जो होते हैं ना, वॉश बेसिन में हम लोग हाथ धोते हैं तो गंदे हाथ धोते हैं, वहाँ पे दिखती बात है कि बहुत सारे जर्म्स भी इकट्ठा हो जाते होंगे। तो हमें वो डिसइंफेक्टेंट के साथ धोने चाहिए। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, उनमें वो ऐसा एक लिक्विड आता है जिसके अंदर जर्म्स को मारने की शक्ति होती है। तो हमें इससे हमारे वॉश बेसिन और बाथरूम को धोना चाहिए ताकि वहाँ पे जर्म्स नहीं रहें। ठीक है, ऑल द इंटीरियर शुड बी डस्टेड और क्लीन बाय वैक्यूम क्लीनर। अब झाड़ू पोछा हो गया, सब चीज़ें धो दी, बट जो दूसरी चीज़ें जहाँ पे हम पानी नहीं लगा सकते तो उन्हें हमें एक साफ़ कपड़े से डस्टिंग करनी चाहिए, मतलब लेके झटकना चाहिए। जैसे कि हमारे विंडोज़ हुए, हमारी बेडशीट हुई, वो सब हमें लेके झटकनी चाहिए ताकि वहाँ पे धूल मिट्टी नहीं रहे। या फिर हम एक वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं। गार्बेज शुड बी थ्रोन इन गार्बेज बिन्स, दे शुड बी केप्ट कवर्ड। जो कचरा होता है ना, वो हमें सिर्फ कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, गार्बेज बिन्स में ही डालना चाहिए ताकि घर में कहीं पे कचरा ना फैले। दे शुड बी केप्ट कवर्ड, और हमें उस डस्टबिन को कवर्ड ही रखना चाहिए, वरना उस पर भी आके जर्म्स बैठ सकते हैं, मक्खियाँ या मच्छर आके उस पर बैठ सकते हैं। इसलिए हमें डस्टबिन भी हमेशा कवर्ड ही रखना चाहिए। तो ये हो गया क्लीनलीनेस ऑफ हाउस की बात। ये एक चैप्टर का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया, मतलब हमने हाउस से रिलेटेड सारी बातें इसमें कर ली है। आगे टॉपिक आता है क्लोथ्स एंड फाइबर्स।